हाय गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वास्थ्य आपका बेहतरीन होगा और यूपी बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है एक ऐसी वीडियो होने वाली है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्लास 10th और 12 के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप क्लास 10th एंड क्लास 10th एंड 12 के स्टूडेंट्स हैं तो ये समझ लीजिए कि ये वीडियो तो आपको मिस ही नहीं करना है। ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में ना मैं जो 24 फरवरी से यूपी बोर्ड का जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, कितने फरवरी से स्टार्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट? जो 24 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है उसमें जो आपका एक सब्जेक्ट है, जो आपका क्या है डियर स्टूडेंट? सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ग्रामर। ठीक है, क्या नाम है डियर स्टूडेंट्स? ग्रामर सेक्शन को हम कैसे तैयार करें? ग्रामर में अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कह रहे हैं कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से करें, क्या तरीका होता है, क्या क्या पढ़ लें जिससे ग्रामर में मेरे पूरे मार्क्स आ जाएं? तो आज की ही इस वीडियो में मैं ऐसा आपको तरीका बताने वाला हूं कि अभी तक 4 महीने जो बीत गए, 4 महीने हम कहाँ थे भैया? पढ़ने में मन नहीं लगता था, घूमने में मजा आता था, हमने खूब घूमा, लेकिन अब पता चल गया है 24 फरवरी का जो है आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम है, तो अब घूमने में मजा नहीं आता होगा, क्योंकि ये टेंशन तो होती ही है अगर आप क्लास 10th और 12 के स्टूडेंट्स हैं तो। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट, क्योंकि वीडियो बहुत ही दमदार होने वाली है। कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। चलिए, यहाँ पर ग्रामर सेक्शन में सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं, सबसे ज्यादा नंबर यहाँ पे मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा, ठीक है, इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा, सबसे ज्यादा नंबर, ठीक है, कम होते हैं। सबसे ज्यादा नंबर जो है कम होते हैं। किसमें कम होते हैं? ये ग्रामर में कम होते हैं, इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसा क्या हम ट्रिक अपनाएं, कौन सी ट्रिक से पढ़ें जिसमें ग्रामर में एक भी नंबर ना कटे, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या हमारी अप्रोच होना चाहिए। तो बहुत ही दमदार वीडियो होने वाली है, तो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, जो मैं बताऊंगा सारी चीजों को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, बड़ा ही मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट का। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? देखिए, ग्रामर में देखिए सबकी वीकनेस भी होती है, क्योंकि ग्रामर की चीजों को पढ़ने के लिए रूल्स का ध्यान देना होता है। सबसे पहले किसका ध्यान देना पड़ता है? रूल्स का ध्यान देना पड़ता है। अगर रूल्स आपके तैयार हैं तो ग्रामर को हल करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन आपके पास समय नहीं है, नो टाइम, आपके पास कोई भी समय अब बचा नहीं है, पूरी आप किताब को भी नहीं पढ़ सकते हैं। हम क्वेश्चन बैंक से पढ़ें तो कैसे पढ़ें, क्योंकि आंसर कर लेंगे, लेकिन जब तरीका नहीं पता होगा तो कैसे आंसर आ गया ये भी पता नहीं चलेगा। तो आपको ध्यान से कुछ बातें हैं जो मैं बता रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस आप तक शेयर कर रहा हूं, इस बात का अगर आप ध्यान दोगे, मैं दावे के साथ कहता हूं इंग्लिश में 100/100 लाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले कुछ रणनीति बनाना होगा। सबसे पहले नंबर पे एक चीज ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपका है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपका मजबूत है, तो समझ लीजिए कि जो 2.5 महीने 2 महीने बचे हैं उसमें वो कर सकते हैं जो आप पिछले 5 से 6 महीने में नहीं कर पाए हैं, वो आप 2-2.5 महीने में कर सकते हैं। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, लेकिन ये बात आपको स्वीकार करना पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आज से मैं स्टार्ट कर दूंगा अगर मैं अभी तक नहीं किया हूं तो। ठीक है, अभी तक अगर आप पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, ठीक है, और पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे थे, लोगों की बातों को सुन रहे थे, फोकस नहीं कर रहे थे, तो सारा चीज भूल के आज की वीडियो देखिए और तैयार करिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है, और हम बता दें रेगुलर बेस पे आपको स्टडी करना है। ठीक है, रेगुलर बेस पे आपको क्या करना है? स्टडी करना है। रेगुलर बेस स्टडी होना चाहिए। जैसे मैं कोई टॉपिक ग्रामर का पढ़ रहा हूं तो ऐसा नहीं कि आज हम एक्साइटेड हो गए, आज मैंने इस टॉपिक को पढ़ लिया, फिर हमने गैप कर दिया, 2 से 3 दिन बाद फिर हम दूसरा टॉपिक उठा रहे हैं, अगले दिन हम कोई बोल दिया इसको पढ़ो तो हम चौथा टॉपिक उठा रहे हैं। ऐसे में आपकी ग्रामर की तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जो मैं तरीका आज बताने वाला हूं इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स, वो आपको देखना है। ऐसे देखोगे तो तैयारी आपकी बहुत ही बेमिसाल हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तरीका आपका क्या होता है। ये शॉर्ट ट्रिक आपको यूज करना है। शॉर्ट आपको ट्रिक क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? शॉर्ट ट्रिक यूज करना है। शॉर्ट ट्रिक से पढ़ोगे क्योंकि आपके पास समय कम है।
समय कम है, पढ़ना ज्यादा है, चाहे वो 10th के स्टूडेंट्स हो चाहे 12 के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ग्रामर आपके पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर बुक। ठीक है, ग्रामर बुक से आपको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी कह रहे होंगे कि सर ने ये बता रहे थे कि ग्रामर बुक उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब बुक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, अभी 4-5 महीने में ये तो आप पढ़े होंगे, जैसे नरेशन इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसके रूल से तो आपने लिखा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेली आपको कम से कम जो है 1 से 2 घंटे 1 to 2 आवर्स। ठीक है, 1 से 2 घंटे क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को महान बनाता है। दुनिया का कोई भी कार्य कर रहे हो, अभ्यास नहीं करेंगे तो आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। ठान लिया तो सब कुछ है, हार गया तो वहीं पे सब कुछ बेकार हो जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको डेली बेस पे करना है। देखिए, जैसे कोई टॉपिक आपने उठाया, मान लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने उठा लिया, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एक दिन में क्या करें, रूल्स को पहले पढ़ें, अच्छे से रूल्स को पढ़ें, उसकी एक्सरसाइज करें। अभी कह रहे होंगे एक्सरसाइज इतना ज्यादा होता है तो हम कैसे करें। आपको अगर 10 एक्सरसाइज है, अगर आपका कोई भी सेंटेंस का 10 एक्सरसाइज है, तो 10 पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैटर्न तो आपका पता चल ही जाता है, तरीका आपका पता चल जाता है कि हमको कैसे करना है। तो आपको मात्र क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको 2 से 3 एग्जांपल्स कर लेने हैं एक्सरसाइज का। तरीका आपको पता हो गया कि कैसे इसका आंसर आता है, एक टॉपिक, एक हेडिंग खत्म हो गया। फिर हम दूसरा पढ़ते हैं, फिर तीसरा पढ़ते हैं, फिर चौथा पढ़ते हैं। ये रिवाइज करने का आपका क्या होता है, सिंपल तरीका होता है। जो जितना इस टाइम रिवाइज कर लेगा डियर स्टूडेंट्स, यकीन मानिए उतना ही अच्छा उसका मार्क्स आएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे चैप्टर का, ऑल चैप्टर का आपको क्या करना है, ऑल चैप्टर का डेली वाइज पे आपको क्या करना है, ऑल चैप्टर डेली वाइज पे आपको क्या करना है, डेली वाइज पे आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, डेली वाइज पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करोगे उतना ही अच्छा आपका मार्क्स आएगा। एक कंटिन्यूटी जरूरी है। और मैं बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि जो मैं मटेरियल्स आप तक प्रोवाइड करा रहा हूं, ये जो स्टूडेंट्स देख लेगा, पेन और अपनी कॉपी में नोट कर लेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं आपको यहां वहां भागना नहीं पड़ेगा। यहां वहां भागने की आवश्यकता नहीं है। सारे एक तरफ से मैं मटेरियल्स कराने वाला हूं 2 से 2.5 महीने के बीच में। इसलिए आपसे कहते हैं कि चैनल से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो इन सब बातों को आपको ध्यान देना है। डेली वाइज पे प्रैक्टिस होना चाहिए। रूल्स पे ध्यान दें, जो आपका रूल्स होता है एक अलग से नोट्स बनाए। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आपका जो एग्जाम है डियर स्टूडेंट्स, आपका जो एग्जाम है वो आपका 24 फरवरी से है। अब 24 फरवरी से एग्जाम है तो इसका मतलब तो है नहीं कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हमारे पास कितने 2 से 3 मंथ है, हमारे पास कितने हैं 2 से 3 मंथ है। इन 2-3 मंथ्स में आसानी से अगर एक चैप्टर का आप रिवाइज करते हो, एक चैप्टर को अगर फिनिश करते हो, आराम से आपका इंग्लिश ग्रामर क्या हो जाता है, एक तैयार हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान देना है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ऐसी बातों का अगर आप ध्यान दोगे ना तो तैयारी करने में बड़ा ही मजा आएगा। ठीक है, ये चीजें हो जाता है। तो एक आपका एम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका टारगेट क्या है, आप कितना नंबर लाना चाहते हैं इंग्लिश में। मेरा तो भैया टारगेट ये है, आपको 100 में 100 दिलाने का। मैं 100% मेहनत करूंगा। ठीक है, मेरा पूरा एम है आपको बेस्ट मटेरियल देने का, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस चीज को कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं। तो मैं कहता हूं 24 फरवरी से आपके पास एग्जाम है, तो डेली आपको क्या करना है, डेली आपको एक चैप्टर फिनिश करना है। ठीक है, एक चैप्टर फिनिश करना है। एक चैप्टर आपको क्या करना है, फिनिश करना है। और गैपिंग नहीं करना है, नो गैपिंग। मतलब ऐसा नहीं कि आज हमने एक चैप्टर कोई पढ़ लिया और फिर एक चैप्टर पढ़ने के बाद 4-5 दिन तक के लिए गायब हो गए, इतना खुश हो गए कि पार्टी में एंजॉय करने लगे, फ्रेंड्स के साथ घूमने लगे। तो ये सारा चीज बंद कर दीजिए, सारा चीज बंद कर दीजिए। जितने भी फालतू काम है, जो भी आप टाइम वेस्ट करते रहे हो, क्योंकि 4 से 5 महीने, अगर आप 4 से 5 मंथ कुछ नहीं पढ़ पाए अब, ठीक है, वो आप 2.5 महीने में करने जा रहे हो, तो 2.5 महीने में करने के लिए 4 से 5 मंथ में जो बैड हैबिट्स थी, जहां पर हम अपना टाइम ज्यादा वेस्ट किए हैं, उसको निकाल देना पड़ेगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, गुड कर सकते हैं ये 2 से 2.5 महीने में। क्योंकि हम 2 से 2.5 महीने हमको एकदम अलग सा बनना पड़ेगा। दुनिया की नजरों में हमको दिखना नहीं है, हमें दिखावा नहीं करना है। शांत माहौल में एकदम कंप्लीटली माइंड के साथ, पॉजिटिविटी माइंड के साथ आपको स्टडी करना है। बिल्कुल भी कोई भी आपके अगल बगल में बोल रहा है
कि जो है नहीं फरवरी में पेपर है, क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं, ये करो वो करो, तो बिल्कुल भी हताश परेशान नहीं होना है। एक एक टॉपिक वाइज आप पढ़े, आपके पास इतना वक्त है कि हर सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, अच्छा मेहनत आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, छोटी छोटी बातों को आपको क्या करना है, ध्यान देना है, और इन छोटी छोटी चीजों को ही ध्यान देंगे तभी ही बड़ी चीजों को हासिल आप कर सकोगे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश का पेपर उतना भी आसान नहीं होता है जितना लोग करते हैं, क्योंकि ग्रामर में नंबर आपके कट जाते हैं। रीजन ये होता है बच्चों को रूल्स नहीं पता होता है, तरीका नहीं पता होता है, और आपको पता है ग्रामर में थोड़ा सा भी अगर मिस्टेकिंग हुआ तो नंबर वहां पे पूरे कट जाते हैं, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, डेली वाइज पे प्रैक्टिस करें, एक एक टॉपिक उठाइए, आपको पॉजिटिविटी माइंड के साथ पढ़ना है, रूल्स को नोट करते चलें, रूल्स को नोट करते चलें। एग्जाम्पल अगर 20-20 एग्जाम्पल है तो 4-4, 5-5 एक्सरसाइज, 4-4, 5-5 एग्जाम्पल करें, पूरा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये कम टाइम में रिवाइज करने का तरीका होता है। इतना आपको करना है और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, तैयारी बेमिसाल हो जाएगी, तैयारी आपकी बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। तो आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट्स इतना ही है, मेरा एक मोटिवेशनल था आपके लिए कि ऐसे आप तैयारी करें। कैसी वीडियो लगी कमेंट में कमेंट कर जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मस्त रहें, बिंदास रहें। जय हिंद, धन्यवाद।